नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे उस पावन पर्व की जिसे विजयादशमी या दशहरा कहा जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच हुए संघर्ष का प्रतीक है और सत्य की विजय का दिन है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है और इसका महत्व सदियों से लोकमानस में जीवित है। त्रेता युग की कथा के अनुसार जब धरती पर अधर्म और असत्य का बोलबाला बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ। वे बाल्यकाल से ही गुण, ज्ञान, धर्म और साहस के प्रतीक रहे। उनका जीवन मर्यादा और धर्म की रक्षा का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनकी पत्नी सीता माता, जो राजा जनक की पुत्री थी, अत्यंत पुण्यशाली और धर्मनिष्ठा में अद्वितीय थी। उनके विवाह का आयोजन जनकपुर में हुआ और विवाह के बाद समय पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जब रावण, जो लंका का अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी राजा था, ने सीता माता का हरण कर उन्हें लंका ले जाकर अशोक वाटिका में कैद कर दिया। रावण का अहंकार और वासना उसे अजेय सा प्रतीत करती थी। उसकी शक्ति और बल ने समस्त प्रजा को आतंकित कर रखा था। तब भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण, भक्त हनुमान और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। यह युद्ध केवल ब्राह्य शक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का महायुद्ध था। हनुमान जी की शक्ति, बल और साहस ने राम जी की सेना को अत्यधिक उत्साह और विजय का विश्वास दिलाया। वानर राज सुग्रीव और उनके सेनापतियों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। यह युद्ध कई महीनों तक चला। दोनों ओर अनेक पराक्रमी योद्धाओं की वीरता देखी गई। अंततः आश्विन शुक्ल दशमी को भगवान राम ने रावण का संहार किया और सीता माता को मुक्त किया। इस विजय का उत्सव विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में इस घटना का विस्तृत वर्णन है। साथ ही देवी दुर्गा की कथा से जुड़ा पक्ष भी है, जहां महिषासुर नामक महादैत्य ने देवताओं और प्रजा पर अत्याचार बढ़ाया था। तब माता दुर्गा ने कठोर तपस्या कर उनके विनाश हेतु अपने शस्त्र और शक्ति का प्रयोग किया और महिषासुर का वध कर विश्व में धर्म की स्थापना की। इसीलिए नवरात्रि के 9 रातें माता दुर्गा की शक्ति का हमें बोध कराती हैं। अंततः धर्म और सत्य की विजय होती है। रावण का चरित्र हमें यह दिखाता है कि अहंकार, लोभ, वासना, क्रोध और माया अंततः विनाश का कारण बनते हैं। भगवान राम का जीवन और हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान, साहस और अनुशासन से कोई भी चुनौती परास्त की जा सकती है। इसी तरह माँ दुर्गा का महिषासुर वध हमें यह सिखाता है कि शक्ति का सही प्रयोग ही समाज और धर्म की रक्षा करता है। यह पर्व मनुष्य को आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर प्रेरित करता है कि अपने भीतर छुपे रावण को पहचानो और उसे नियंत्रित करो। अपने जीवन में धर्म, सत्य, करुणा और परोपकार को अपनाओ। आंतरिक रूप से बुराई, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार का नाश करें। यही विजयादशमी का आध्यात्मिक संदेश है और यही कारण है कि इस दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, समाज सेवा और नए आरंभ की प्रेरणा भी मनुष्य को प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन का महत्व इसीलिए भी बढ़ा है क्योंकि इसे देखकर बच्चे, युवा, समाज के लोग धर्म, भक्ति और सच्चाई की महत्ता को समझते हैं। दशहरा केवल रामलीला या रावण दहन तक सीमित नहीं है। यह मनुष्य के जीवन में सही निर्णय, संयम, भक्ति और साहस के महत्व को दर्शाता है। इसीलिए हर वर्ष यह पर्व मनाने के पीछे केवल ऐतिहासिक या लोक कथाओं की याद नहीं होती, बल्कि यह हमें हमारे जीवन के रावण के प्रतीकात्मक विनाश और राम के प्रतीक सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। इस प्रकार यह पर्व न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि हमें सामाजिक, सांस्कृतिक
और आध्यात्मिक दृष्टि से मार्गदर्शन भी देता है। इस दिन घर परिवार और समाज के लोग मिलकर कथा श्रवण, भजन कीर्तन, सामूहिक पूजा अर्चना करते हैं और अंत में यह संदेश देते हैं कि धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग कभी असफल नहीं होता। इसे ही विजयादशमी का महत्व और गहन अर्थ प्रकट होता है। विजयादशमी के पावन दिन घर और समाज में विशेष पूजन और अनुष्ठान होते हैं। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर घर में मंदिर या पवित्र स्थान पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें चंदन, हल्दी, अक्षत, पुष्प, दीपक, धूप अर्पित करें। साथ ही नैवेद्य में फल, मिठाई या प्रसाद रखें। आयुध पूजा का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। इस दिन शस्त्र, औजार, पुस्तकों और वाहन का पूजन करना शुभ माना जाता है। उनके चारों ओर साफ पीले या लाल वस्त्र बिछाएं। हल्दी, चंदन से उनका अलंकरण करें। दीपक प्रज्वलित करें। माता की स्तुति या रामचरितमानस का संक्षिप्त पाठ करें। इससे व्यक्ति में धैर्य, शक्ति, समृद्धि का संचार होता है। इस दिन नए कार्य आरंभ करना, भूमि पूजन या व्यापार आरंभ करना विशेष शुभ होता है। यही कारण रावण दहन की परंपरा सामाजिक चेतना का प्रतीक है। उत्तर भारत में बड़े पुतले बनाकर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को आग लगाई जाती है, जिससे यह दर्शाया जाता है कि बुराई, अहंकार, क्रोध, लोभ, इन चीजों पर भगवान के मार्ग पर चलकर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। पूर्वी भारत में दुर्गा विसर्जन के साथ विजयादशमी मनाई जाती है, जिसमें श्रद्धालु माता की प्रतिमा को नदी या जलाशय में विसर्जित करते हैं। इससे शक्ति की वापसी और भक्तों के लिए अगले वर्ष प्रतीक्षा का संकेत मानते हैं। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में आयुध पूजन और सीमोल्लंघन की परंपरा महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए यह दिन विशेष शिक्षा का अवसर है। उन्हें पुस्तकें, पेंसिल, शस्त्र या प्रतीकात्मक खिलौने देकर धर्म, साहस और ज्ञान का पाठ दिया जाता है। इस दिन भगवान की आराधना की जाती है। परिवार और समाज में सामूहिक भजन, आरती, कथा श्रवण करना पुण्यकारी होता है। दान और परोपकार का इस पर्व पर अविभाज्य अंग है। गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, फल, दीपक या किताबें देना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। यह सामाजिक समरसता, सहयोग और मानवता का संदेश भी देता है। व्यवहार में ध्यान रखें कि इस दिन झूठ, कपट, हिंसा और अनैतिक कार्यों से बचें। मन और वाणी को संयमित रखें और आसपास के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। विजयादशमी की प्रतीक केवल बाहरी युद्ध या उत्सव नहीं, यह आंतरिक संघर्ष, आत्मशुद्धि और नकारात्मक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने का भी पर्व है। हमें अपने भीतर के रावण यानी अहंकार, क्रोध, लोभ, मत्सर और अन्य दोषों का नाश करके सत्य, धर्म, करुणा और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए। बच्चों और युवाओं को इस दिन नैतिक शिक्षा, साहस और भक्ति का महत्व समझाना चाहिए। समाज में सहयोग, सेवा, दान के माध्यम से उन्हें संस्कारित करना चाहिए। इस दिन विद्यालयों, मंदिर और सामाजिक संस्थाओं में कथा वाचन, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अंततः विजयादशमी हमें यही संदेश देती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, धर्म और सत्य का मार्ग हमेशा विजय दिलाएगा। यह पर्व न केवल मनोरंजन और उत्सव का माध्यम है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन देने वाला एक आध्यात्मिक शिक्षक है। इस अवसर पर हम सभी यह प्रण लें कि हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और धैर्य, परोपकार को अपनाएंगे, अपने अंदर के दोषों, नकारात्मक प्रवृत्तियों का नाश करेंगे, समाज में सेवा और दान के कार्य करेंगे और नए आरंभ के लिए साहस और उत्साह लाएंगे। अपने परिवार तथा समुदाय को धर्म, भक्ति और संस्कृति के मार्ग पर अग्रसर करेंगे। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा। यही विजयादशमी का वास्तविक संदेश है।
और यही हमारे जीवन में इस पावन पर्व की महत्ता है। प्रिय दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को विजयादशमी की कथा और इसका गहन आध्यात्मिक संदेश पसंद आया होगा। यह पर्व केवल उत्सव का नाम नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतर के रावण का नाश कर सत्य, धर्म और करुणा और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, दान, सेवा और भक्ति के मार्ग को अपनाएं और समाज में प्रेम और सौहार्द फैलाएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें।